मेरे मेरे मैथ लेगी थोड़े बहुत है तो माइक हो ना मेरा कर लेंगे ले जल्दी ले लो, मुझे जान पकड़िए। तुम्हारी भी 45 का था स्टार्ट। इनइक्वालिटीज की जस्ट बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बच्चे, इनइक्वालिटी के ही क्वेश्चन अभी तुम्हें ट्राई नहीं करना, रूटीन मैं करूँगा, उसके बाद तुम ट्राई करोगे। नहीं नमन, तुम्हारी ये तुम्हें करने, ये हमारे अगला टॉपिक है। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिए और करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तो टेस्ट की भी बात करेंगे, जो तुम्हारे बोनस के नंबर नहीं जुड़े वो भी बता दूंगा। पहले तो ये बताओ ईमानदारी से, जो कल हमने नोट्स पढ़े थे, जो हमने इनइक्वालिटीज के अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करी थी कि कब इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, कब नहीं होगी, क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है, वो सब चीजें रिवाइज करके आए हो? पहले तो ये बताओ ईमानदारी से, ढंग से रिवाइज करके आए हो? कितनी बार रिवाइज करे, क्लास के बाद भी, क्लास से पहले भी? बोलो ना, एलएससी वाला काम
जीवन से पहले भी, जीवन के बाद भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ढंग से रिवाइज करके आए हो तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। जिन्होंने रिवाइज नहीं करा भाई, वो रिवाइज कर लेना, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। एक आध मिनट का वेट और करते हैं, क्योंकि वही कुछ बच्चों की आदत तो है कि लेट आते हैं। ये समझ में नहीं आया मुझे, मतलब कितनी बार तुम्हें बोल, 1 घंटे की क्लास है, उसमें अगर तुम 2 मिनट लेट आ रहे हो तो मतलब क्लास में तकरीबन तुमने 3.5-4% तो तुमने क्लास का टाइम वैसे ही खराब कर दिया। इलेवन 47 हो गया, चलो बस आधा 1 मिनट और, बस उसके बाद फिर लेट आएंगे उसकी जगह टाइम से आएगा। महीना 2 महीने हो गए, हर टीचर आकर ये चीख चिल्ला के जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बीच में ब्रेक ना हो, 15-15 मिनट के ब्रेक है क्लासेस में। मतलब ऑब्वियसली जो आ चुके हैं वही सुनते हैं, जो नहीं आए वो तो सुन भी नहीं रहे, और तुम लोग फालतू में सुन रहे हो क्योंकि तुम तो टाइम पर आ चुके हो, वो भी मैं समझता हूँ उसकी आईनी। बच्चे थोड़ी देर वेट कर, अभी मैं सीपीयू के पास बैठा हूँ तो थोड़ी वॉइस डिस्टॉर्टेड लगी, जैसे अब नहीं लग रहा होगा, अब थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा। वो सीपीयू की आवाज आती है, उसकी वजह से थोड़ा सा, जब पढ़ाना चालू करूंगा तब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहली बात तो हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इस बार मेरी भी थोड़ी गलती रहेगी, मैंने भी टेस्ट चेक नहीं करा और 3 क्वेश्चन तुम्हारे गलत डल गए थे, और मैंने बोला था कि बोनस मिल जाएंगे, सबको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक छोटा सा इशू ही आ गया। छोटा सा नहीं, बड़ा इशू ये कि जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस ऐप पर या वेबसाइट पर तुम टेस्ट देते हो, रेडडोर है या स्कोगोटी का जो भी है, उसमें उन्होंने वो जो बेस कोड है उसमें वो डाला ही नहीं कि क्वेश्चन बोनस हो सके, तो उसमें क्वेश्चन को बोनस करने का ऑप्शन नहीं आता, तो इस वजह से तुम्हें उसके मार्क्स नहीं मिले। तो जितना खेद तुम्हें उतना ही खेद मुझे भी है, और उसकी चिंता करने का कोई फायदा नहीं। अपना ऑब्वियसली फाइनल एग्जाम नहीं है, हालांकि टेस्ट तुम्हारे सही बनने चाहिए और आगे से बनेंगे, लेकिन वही है कि तुम्हें रिलेटिव देखना है कि हमें 22 सवाल हमारे सिलेबस के थे, तो उसमें से 22 में से कितने, वो अगर भले ही एक टेस्ट में तुम्हारे मैथ्स में नंबर देखने में कम लगेंगे, लेकिन वो तुम्हें दिमाग में पता ही कि ये 3 सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे, तो अगर हमारे 70 मार्क्स आ रहे हैं तो 88 में से आ रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो 3 सवाल थे वो तो हमें वैसे भी नहीं करने थे। ठीक है, तो उसकी चिंता लेना मत, कभी कभी हो जाते टेस्ट बहुत सारे, जैसे इस हफ्ते सारे टेस्ट, सारी बैचेस के टेस्ट थे, तो बहुत सारे टेस्ट बनाने, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है। लेकिन आगे से मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि आगे से ऐसा ना हो कि ना तो कोई आंसर चेंज करने की नौबत आए, ना बोनस करने की नौबत आए। ठीक है, तो आगे से मैं भी कोशिश करूंगा पूरी, होने को तो आगे भी होगा, कभी ना कभी तो होगा ही, भले 4 टेस्ट के बाद हो, लेकिन कोशिश होगी कि फ्रीक्वेंसी कम से कम हो। ठीक है, तो और उसकी टेंशन ज्यादा मत लो, मैं दोबारा बोलो, हमें पता है कि हमारे कितने नंबर का हम अटेम्प्ट कर सकते थे और उसमें से कितने हैं। ठीक है, मानकर चलो कि वो 88 मार्क्स का ही तुम्हारा टेस्ट, तो वो हुआ, टेस्ट की बात होगी, अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट से मेरी भी कोशिश होगी कि गलती ना निकले। अच्छा, अब हम देख कल इनइक्वालिटीज के बारे में काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे ड्यू टू हैवी, क्या लिखा हुआ, रेन मेरे साइड पे नेटवर्क कट रहा है। आशुतोष कहाँ रहता है भाई तू, कौन सी बारिश, यहाँ पर तो करनाल में तो नहीं है, तो ऑब्वियसली करनाल की, अच्छा बिहार से, कोई बात नहीं बच्चे, फिर वही, अब उसमें तो बारिश तो मैं रोक नहीं सकता, अगर मेरे हाथ में होती तो मैं बारिश रोक देता, लेकिन जितना क्लास अटेंड कर पाए उतनी कर लेना, जब लेक्चर अपलोड होगा तो उसको देख लेना एक बार। ठीक है, उसका तो यही इलाज है। तो कल हमने इनइक्वालिटीज की काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब उनको यूज करना सीखते हैं कि उनको अप्लाई कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। जैसे सवाल पढ़ो, क्या बोला उसने, फाइंड द रेंज ऑफ 1/x इफ, मतलब हर पार्ट में 9 पार्ट्स है, उसमें हर पार्ट में उसने x की वैल्यू दे रखी है। जैसे पहले पार्ट में उसने बोला कि x की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक है,
मतलब 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। अगर x की वैल्यू ये है तो हमें बतानी है 1/x की वैल्यू क्या आएगी, और 1/x जो वैल्यू ले सकता होगा उसी को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये बोलूं कि y इक्वल टू 1/x है, तो ये एक फंक्शन हो गया ना मेरे पास। तो बेसिकली इस फंक्शन की रेंज मांग रहा है वो, डोमेन देकर x की वैल्यू दे दी मतलब डोमेन दे दिया और रेंज मांग रहे हैं, तो फंक्शन से रिलेटेड हुआ। अब इसमें हम यूज करेंगे इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। शुरू के 3 सवाल मैं करूंगा, बाकी के 6 तुम करोगे, ठीक है। अब तुम्हें याद होगा हमने क्या कहा था, अगर नहीं याद तो पन्ने पलट कर देखो। हमने कहा था कि जब हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं, तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो रेसिप्रोकल लेते वक्त इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, याद है ये बात। तो 3 से 10 के बीच में सारे के सारे नंबर के पॉजिटिव है ना, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर 1/x लिख देना। 3 से 10 सारे नंबर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेते वक्त इनइक्वालिटी पलट जाएगी। पलटने का मतलब जो 10 वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल होकर पहले आ जाएगा, जो 3 वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल होकर बाद में आ जाएगा। अच्छा 10 के साथ क्या था, ओपन, तो 1/10 के साथ भी ओपन आएगा। 3 के साथ क्लोज था तो 1/3 के साथ क्लोज आएगा। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू 3 to 10, तो मैं ये लिखना चाहूंगा, हमने पता है इंटरवल का मतलब ये होता है, अगर मैं हर तरफ रेसिप्रोकल लूं तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, x का रेसिप्रोकल 1/x, 10 का रेसिप्रोकल 1/10। हर जगह पॉजिटिव नंबर थे तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी पलट जाएगी। पलटने का मतलब ये हो जाएगा, तो 1/x की वैल्यू 1/10 से 1/3 आएगी, उसी को हमने डायरेक्ट किया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा इसकी बात करते हैं, जब मैं -6 से -3/2 की बात कर रहा हूँ तो हर जगह नेगेटिव नंबर है। तो हमने कहा था कि अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर होंगे तब भी रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। ये कल पॉइंट बार बार एक्सप्लेन किया था कि अगर दोनों तरफ सेम साइन के नंबर है, दोनों तरफ पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल करते वक्त इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो तुम क्या करोगे, जो बाद वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो, -3/2 का रेसिप्रोकल -2/3, जो बाद वाला होगा उसका रेसिप्रोकल पहले आएगा, जो पहले वाला नंबर है -1/6 उसका रेसिप्रोकल बाद में आएगा -1/6। ये काम करना है, ये मेरा आंसर है, इतना सा काम। थर्ड स्टेप थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड में क्या है, अभी तक तो क्या चल रहा था, ध्यान से समझना तीनों पार्ट, फिर अगले तुम्हें करते हैं। यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों नंबर नेगेटिव, यहाँ पर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो होगा क्या, मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर है नंबर लाइन, यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, बीच में 0 आएगा। तो जब मैं -2 से 1 की तरफ जाऊंगा तो बीच में 0 आएगा ना, 0 के आने से हमें दिक्कत पैदा होगी। क्यों? क्योंकि मैं 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकता। 0 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/0 होता है, और 1/0 कैसा नंबर है, नॉट डिफाइंड है। तो अगर बीच में 0 आ गया तो मेरी दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से पहले अलग बात करते हैं, 0 के बाद अलग बात करते हैं। नेगेटिव वाला हिस्सा मैं अलग कर लूंगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा अलग कर लूंगा। कैसे, चेक करते हैं। -2 से 0 वाला पार्ट में अलग करूंगा, ये वाला पार्ट -2 से 0 यूनियन 0 से 1। एक एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट इसी का खेल है सारा का सारा। नंबर -2 पर ओपन था तो -2 पर ओपन आया, 1 पर क्लोज था तो 1 पर क्लोज आया। 0 पर ओपन क्यों आया, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल तो मैं ले ही नहीं सकता, तो 0 पर क्या आएगा, ओपन। अब सीखो नई चीज देखो, 1/x। अब देखो हम जानते हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि थोड़ी सी अजीब चीज है, एक बार समझ में आ गई तो बहुत अच्छा। हम जानते हैं कि 0 का रेसिप्रोकल लेना संभव नहीं है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है। तो लेकिन अगर मान लो हमसे बोल दिया जाए कि 1/0 बताओ, अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी पड़े, रेसिप्रोकल करना ही पड़े, तो हम थोड़ी बहुत बात पहले कर चुके हैं कि हम कभी भी एग्जैक्ट 0 पर बात नहीं करेंगे। अगर मुझे रेसिप्रोकल निकालना है तो मैं एग्जैक्ट 0 पर बात नहीं करूंगा, मैं 0 से जस्ट पहले और 0 के जस्ट बाद बात करूंगा। तो चेक करो क्या होगा, यहाँ पर 0, 0 के जस्ट बाद क्या नंबर आएगा, 0 के बाद नंबर आएगा 0.00000, ये नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा 1 पॉजिटिव है, नीचे वाला नंबर पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो प्लस निकलेगी, ठीक है। एग्जैक्ट 0 पर हमें बात नहीं करनी, क्योंकि एग्जैक्ट 0 का रेसिप्रोकल करना अलाउड नहीं है। तो
मैं या तो जीरो से जस्ट बाद वाला नंबर लूंगा या जीरो से जस्ट पहले वाला। जीरो के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, ये आएगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या मिलेगा, प्लस इंफिनिटी। मान लो मैं जीरो से जस्ट पहले बात करूं, जीरो से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा, क्या दिक्कत है? जीरो से जस्ट पहले नंबर आएगा ये वाला। ठीक है, अब ये जो नंबर है नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये नंबर इंफिनिटी तो मिलेगा, मतलब अपॉन जीरो इंफिनिटी होता है, लेकिन कौन सा इंफिनिटी मिलेगा, माइनस इंफिनिटी। तो जैसे अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था 10-90 डिग्री कोई तुमसे पूछ ले, याद है वो चीज बताई थी, अगर 10-90 डिग्री तुमसे कोई पूछ ले तो 90 डिग्री पर tan थीटा डिफाइन नहीं है। अब 90 डिग्री से जस्ट पहले बात करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां पर tan थीटा होगा प्लस इंफिनिटी। अगर 90 डिग्री के जस्ट बाद बात करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर tan थीटा आएगा माइनस इंफिनिटी। याद करो, ये चीज हमने पढ़ी। वैसा ही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर जीरो के जस्ट बाद का रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा प्लस इंफिनिटी, जीरो से जस्ट पहले का रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस इंफिनिटी। बाद में लिखने का टाइम दे दूंगा, मार्जिन में लिख दूंगा, पहले समझ में। तो मैंने कहा जब मैं -2 से 1 जा रहा था तो बीच में जीरो आ रहा था, अगर बीच में जीरो आ जाए तो मुझे दिक्कत है, तो मुझे इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ा, -2 से 0, 0 से 1। इससे फायदा क्या हुआ, -2 से 0 में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर आएंगे, 0 से 1 में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो नेगेटिव अलग हो गए, पॉजिटिव अलग हो गए, मेरा काम बन गया। अब मैं रेसिप्रोकल लूंगा। अच्छा, जीरो का रेसिप्रोकल मुझे पता है नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन अगर वैल्यू लिखनी हो तो क्या लिखनी है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर चल रहे हैं ना, यहाँ पर नेगेटिव नंबर चल रहे हैं, तो यहाँ जो जीरो का रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल पहले आया, पहले वाले का रेसिप्रोकल बाद में आएगा, माइनस इंफिनिटी। दोनों जगह ओपन था तो यहाँ पर भी ओपन आएगा। अब चेक करो, 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 होगा। इस वाले जीरो का रेसिप्रोकल कितना होगा, इंफिनिटी। 1 पर क्लोज था तो यहाँ पर भी क्लोज आएगा। ध्यान दो क्या किया, इस वाले जीरो का रेसिप्रोकल करा माइनस इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर चल रहे हैं, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव आएगा तो माइनस इंफिनिटी। 0 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो जीरो का रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी। ये हम करना चाहते हैं। तो ये दो पार्ट तो बहुत ही आसान है। इस पार्ट में हमें ध्यान देना होगा, जीरो बीच में आ रहे हैं तो दो हिस्से करो, नेगेटिव वाला पार्ट अलग, पॉजिटिव वाला पार्ट अलग। इस वाले जीरो का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव में जो आएगा जीरो उसका रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी। ये 3 पार्ट मैंने बता दिए, जिनको समझ में है वो बाकी पार्ट ट्राई करो, और जिनको डाउट है वो डाउट पूछो। 1 मिनट को बैठने दो पहले। सर -0 का क्या रोल है, क्रिश? -0 हमने इसलिए किया क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल कर नहीं सकता ना, तो डोमेन में से हटा दिया, क्योंकि 1/x में x को 0 नहीं पुट कर सकते। सर थर्ड में 0 पॉजिटिव है, नहीं बच्चे, थर्ड में उस इंटरवल में 0 नेगेटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव। ठीक है, जब मैं -2 से 0 बात कर रहा हूं तो 0 नेगेटिव है, जब मैं 0 से 1 बात कर रहा हूं तब 0 पॉजिटिव। सर ब्रैकेट वाले नंबर हमेशा रिवर्स होंगे। हाँ शुरू, बिल्कुल, क्योंकि हम काम ही ऐसे कर रहे हैं ना कि या तो सबको पॉजिटिव बना रहे हैं, सबको नेगेटिव बना रहे हैं, तो अगर सेम साइन होगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, पक्की बात। और बताओ, सर कुछ आइडिया है ऑफलाइन कब तक होगा? बच्चे कोई आइडिया नहीं, अभी तो सरकार की जैसी गाइडलाइंस आएंगी उसी के हिसाब से। सर थर्ड पार्ट में आपने यूनियन क्यों करा? क्योंकि बच्चे मुझे -2 से 0 वाला हिस्सा भी चाहिए, 0 से 1 वाला हिस्सा भी चाहिए, उसको मैं तोड़कर लिख रहा हूँ, लेकिन तोड़ने का मतलब चाहिए तो ये और ये भी दोनों चाहिए, दोनों को जोड़कर बताना है। और जोड़ने का तरीका क्या होता है, सेट में यूनियन होता है। मुझे कॉमन पार्ट थोड़ी ना चाहिए इनका, मुझे ये थोड़ा चाहिए कि -2 से 0 और 0 से 1 में जो कॉमन आएगा मुझे तो दोनों चाहिए, दोनों लेने का तरीका ये है। सर ऑर्डर में छोटा पहले बड़ा बाद में लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है, जरूरी। छोटा हमेशा बड़ा आता है, बड़ा नंबर हमेशा बाद में, बट वैल्यू इज रिटन इन फिफ्थ पार्ट। जिनको समझ में आ गया जल्दी से सवाल करो, 2 मिनट में डिस्कस करने वाला हूँ। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है 0.1 से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होगा। मयूर तू सोच के बता, बच्चे सवाल दिए।
क्योंकि चैतन्य हमने ये बोला था कि जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही उसका रेसिप्रोकल छोटा होगा। रेसिप्रोकल लेते वक्त इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा उसका आउटपुट होगा, उतना ही छोटा उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे 3 है, 3 और 1 में से कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो इसका रेसिप्रोकल अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। डिनोमिनेटर बड़ा तो नंबर छोटा। सर कैन वी राइट 1 अपॉन इनफिनिटी? नहीं रिजल्ट ढंग से वैल्यू देनी पड़ेगी। फिफ्थ पार्ट क्या है? 0.1 से इनफिनिटी। सर फिर -0 हट जाएगा थर्ड पार्ट। हाँ वो ये थर्ड पार्ट में 0 हटेगा। हाँ रचित, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है, गलती से भी नहीं क्लोज ब्रैकेट लगानी, पाप है वो। दक्ष बच्चे यही तो भी समझा है कि 0 का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी दोनों होता है। अब ये डाउट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तू सुन ही नहीं रहा कि मैं पढ़ा क्या। और मेरे से सवाल पूछना बंद करो कि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। वो तो डिस्कस करेंगे ना अभी 2 मिनट में। अपना दिमाग लगाओ पहले, सवाल दिए क्यों है? जहां पर तुम थोड़ा सा अटकते हो तो साथ के साथ पूछ लिया। अभी 12 बजे तो मैं बैठ रहा हूँ, 12:02 हुए, 2 मिनट में तुम डाउट भी पूछना चालू भाई करो। उसको सोचने के लिए तो सवाल दिए ना। अगर मैं फिर तो मैं नो के नो पार्ट कर दूं, 3 ही क्यों करे मैंने सिर्फ? अगर मुझे ही करनी है तो मैं नो के नो कर दूं, बाकी सारे भी मैं ही कर दूं। तुम क्या करोगे? दिमाग तो लगाओ एटलीस्ट थोड़ा सा। अब वो नहीं है ना कि जैसे करवा दिए बिल्कुल वैसे ही मैंने दोबारा दे दी, उसका क्या फायदा होगा? दिमाग लगाओ अपना, जो आंसर आ रहे उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। फिर कोई डाउट होगा तो वो डिस्कस करेंगे, फिर सीखेंगे अपने। अपना दिमाग लगाओ भाई थोड़ा सा, ऐसे काम ही चलेगा। नहीं होगा नहीं होगा, अभी कौन सा टेस्ट में बैठे हो? अभी तो सीखने की बारी है हमारी। ठीक है, आदर्श का हो गया, वत्सल का हो गया। सारे पार्ट करो जल्दी से, 2-3 मिनट का समय हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा बड़े नहीं। रमन, विजुल, इनका भी हो गया। देविका, शुभम, आकृति, आयुष, बहुत बढ़िया। हाँ ध्रुव, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट लिए बच्चे, कोई बात नहीं। रौनक, माधव, मुस्कान, ठीक है। अब यहाँ से मैच करना कि क्या है? काइंडली एक्सप्लेन सिक्स्थ पार्ट इन शॉर्ट। अगेन इन शॉर्ट। संचित, मैंने पहली बार कब एक्सप्लेन करा बच्चे सिक्स्थ पार्ट, ये बताइए। मतलब वही है ना, तुम पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके बैठे हो। वो सिक्स्थ के नीचे लिखा हुआ है तो तुझे लग रहा है कि वो सिक्स्थ का सॉल्यूशन है। तुझे हवा ही नहीं है कि क्लास में हो क्या गया। पहले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जगह दी थी तो मैंने यहाँ पर लिखा। तुझे आइडिया ही नहीं है कि चल क्या रहा है। बच्चे कैसे क्या सिखाऊंगा तुझे, मुझे ये बता। अगर तुम लोग सीरियस ही नहीं होगे तो क्या सिखा देगा टीचर साहब? नाइन्थ पार्ट क्या है? ब्लर हो गया। नाइन्थ पार्ट है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और 0 सब्ट्रैक्ट किया हुआ। तो बच्चे मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अभी रिजॉइन क्यों करा सब्जेक्ट तूने? 12:04 हो रखे हैं, 20 मिनट ऊपर हो गए क्लास से। 1 घंटे की क्लास है, अगर उसमें तो 20 मिनट बाद में आएगा तो 1/3 क्लास तो तेरी निकल गई। टॉपिक जो शुरू होता है वो तो पहले लेक्चर के बिल्कुल शुरू में होता है और एंड में उसके टफ क्वेश्चन होते हैं। तो अगर तूने टॉपिक का शुरू ही छोड़ दिया तो एंड में कैसे कर पाएगा उसको? क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, वही तो बोला हुआ है। 1 घंटे की क्लास में ज्वाइन कर पा रहे हो। हाँ भाई करूँ, मैं डिस्कस या अभी कर रहे हो? कुछ नहीं करना। सॉरी, x बिलोंग्स टू 20 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/20 होगा। अच्छा, 0 का रेसिप्रोकल तो इनफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इनफिनिटी भी हो सकता है।
जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर 0 से 20 के बीच में पॉजिटिव नंबर्स है, तो यहाँ 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। यार आंसर आ गया। अच्छा अब देखो, अब इंफिनिटी का रेसिप्रोकल पूछ सकते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। 0 का रेसिप्रोकल, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। अगर 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होगा, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल आया 0। 0.1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 10 आएगा। 1/0.1 10 के इक्वल होगा। दोनों तरफ ओपन है तो ओपन लगा दो बस। अच्छा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मुझे 0 का रेसिप्रोकल निकालना है। हर जगह नेगेटिव नंबर चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी आएगा। अच्छा -3 का रेसिप्रोकल -1/3। दोनों तरफ ओपन है तो यहाँ पर भी ओपन आएगा। ये काम निपट गया। अब ये सोचना मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का 0। लेकिन तुम्हें क्या पहले पूछना है, नहीं भी सोच पाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा है इस पे, ना किसी को पता चल रहा है कि तुम्हारा आंसर आया ही नहीं है, लेकिन ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, अपना दिमाग लगाओ। यहां पर बात करो, सिर्फ नेगेटिव नंबर चल रहे हैं, तो 0 का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी आएगा, -1/2 का रेसिप्रोकल -2 आएगा। -1/2 के साथ क्लोज है तो इसके रेसिप्रोकल के साथ भी क्लोज आएगा। 0 पर ओपन है तो यहाँ पर ओपन आएगा। अच्छा यहाँ पर फिर दोबारा कोई दिक्कत आई कि नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने क्या कहा, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जाए तो बीच में तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करूं तो यहाँ पर क्या है, -7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो बीच में 0 आ गया ना, तो मुझे नेगेटिव वाला हिस्सा अलग करना पड़ेगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा अलग करना पड़ेगा। तो -7 से 0 यूनियन 0 से 2। अच्छा -7 पर क्लोज था तो क्लोज, 0 पर तो ओपन ही आएगा, 0 का रेसिप्रोकल अलाउड नहीं है। 2 पर ओपन है तो यहाँ पर ओपन, ऊपर वाले को देखकर नीचे वाले पर ओपन क्लोज कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लो। 0 का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी, -7 का रेसिप्रोकल -1/7, ओपन क्लोज। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, ओपन और ओपन। ठीक है, जब मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आऊंगा तो बीच में 0 आएगा, फिर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दो, क्या दिक्कत है। माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, नेगेटिव वाले हिस्से में 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 यूनियन इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होगा और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। ये आंसर, सिंपल से सवाल है। एक बार अगर पकड़ में आ गया तो बहुत सिंपल है, और होपफुली कल वाले लेक्चर से तो आसान लग रहा होगा, क्योंकि कल हमने थ्योरी करी थी, हवा में बात करी थी, एक्स है वाई है, ये कर दो वो कर दो तो पलटेगा नहीं पलटेगा, काफी सारे पॉइंट करे थे। जब अप्लाई करना चालू करते हैं तो चीजें थोड़ी सी सिंपल लगती है और याद रखने में आसान हो जाती है। होपफुली आसान लगा होगा, बाकी बताओ अगर कोई डाउट है तो जल्दी से नोट करो, मैच करो अपने आंसर, इसको फिर नोट बनाकर लिखवा दूंगा। बहुत बढ़िया लग रही है। निशान क्या डाउट है फिफ्थ में बता। सर आपने सबके एक्स बिलोंग्स को लिखा है, शायद से बंदा एक्स नहीं आएगा। अच्छा अच्छा 1/x बिलोंग्स टू 1/20 से लेकर यहाँ पर 1/x लिखिए, यहाँ पर 1/x आएगा 0 से लेकर 10 तक, यहाँ पर 1/x आएगा -∞ से -1/3, 1/x और यहाँ पर 1/x। सर 4/6 में 1/x आएगा ना, हाँ वो मेरी गलती रहेगी। सर 9th पार्ट में 1/x बिलोंग्स टू -∞ से इंफिनिटी लिख सकते हैं, नहीं मुस्कान, क्योंकि -∞ से इंफिनिटी में तो 0 भी आ जाएगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं करना, 0 पर तो ओपन है, तो इसको ये लिख सकते हैं 1/x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें। 5 में 10 कैसे आएगा बच्चे, 0.1 का रेसिप्रोकल लिया है, 1/0.1, या इस तरीके से देखो 0.1 कितना होता है, 1/10 होता है,
1/10 का रेसिप्रोकल लेगा तो 10 आ जाएगा सर। लास्ट में 1/x लिख सकते हैं, हाँ r0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जल्दी से नोट करो, डन लिख के भेजो, नोट हो जाए तो फिर आगे भी बात करनी है और सवाल करनी है। कोई बात नहीं, रोंग तो होंगे, उसकी टेंशन मत लो। क्लास में इतनी टेंशन मत लिया करो कि हमसे सवाल हुआ या नहीं हुआ, समझने पे ध्यान दो। लास्ट में 0 माइनस ना करना हो तो करना ही पड़ेगा, ना करना हो तो क्या मतलब, हमारे हाथ में थोड़ा, मतलब तेरे हाथ में थोड़ा कि तू नहीं करना चाहता तो नहीं करेंगे, जो चीज है सही वो चीज सही है ना, अपने मन से थोड़ा बदल सकते हो उसे। अब जो ये मैंने कहानी लिखी है ताकि देखो अभी तो हमें समझ में आ गई कि 0 के अबाउट तोड़ना होता है, नंबर लाइन वाली चीजें नहीं बना लेना, थोड़ा बाद में नोट्स पढ़ के याद आ जाएगा। लेकिन हो सकता है 3 महीने 4 महीने बाद अगर हम नोट्स रिवाइज करें या इवन 10 दिन बाद नोट्स रिवाइज करें तो हमें याद ना आए कि क्या किया था। तो इस पूरी कहानी को, जो 0 वाली कहानी है कि 0 के अबाउट स्प्लिट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, उसको इंग्लिश बनाकर लिख दो ताकि जब बाद में नोट्स पढ़े तो याद आ जाए कि ऐसी कुछ बात थी। इफ x बिलोंग्स टू a टू b, x जो है वो a से b है, फिर a is negative and b is positive, मतलब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात राइट। टू फाइंड द रेंज ऑफ 1/x और xk के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन उसके लिए दोबारा नोट लिखना पड़ेगा। तो अभी एक साथ नोट लिख रहे हैं, xk के लिए बात करेंगे। If x belongs to a to b, जहां a एक नेगेटिव नंबर है, b एक पॉजिटिव नंबर है, then to find the range of 1/x for xk, split the interval into 2 parts। ये जो इंटरवल है ना, इसके 2 पार्ट कर दो, 2 टुकड़े कर दो, 2 हिस्से। क्या क्या इसके हिस्से तुम कर दोगे कि x belongs to -a से 0 यूनियन 0 से b। 0 से पहले वाला हिस्सा अलग करो, 0 के बाद वाला हिस्सा अलग करो, इसके बाद इसका रेसिप्रोकल लिखो। अब क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, -∞ आएगा, -a का रेसिप्रोकल आएगा -1/a यूनियन b का रेसिप्रोकल 1/b आएगा, 0 का रेसिप्रोकल ∞ आएगा। तो कल को अगर हम नोट पढ़ेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, यहां पर मैंने अभी क्या बोला था कि 0 का रेसिप्रोकल यहाँ पर -∞ आएगा, यहाँ 0 का रेसिप्रोकल ∞ आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है, उसको भी हम लिख देते हैं। क्या कि अगर 1 के अपॉन में 0 प्लस आएगा, ये जो तरीका होता है ना, 12वीं में लिमिट्स नाम का चैप्टर आता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, उसमें ये तरीका यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है 0 प्लस का, इसका मतलब है कि नंबर है तो 0 के पास, मतलब इतना पास है कि कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट 0 है। डिफरेंशिएशन में याद है हमने बात करी थी कि 0 के बहुत पास पहुंच गया लेकिन 0 हुआ नहीं, तो क्या है ये 1/0 प्लस। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है +∞। अगर हम बात करें 1/0 माइनस, मतलब 0 के पास है लेकिन 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो इसकी वैल्यू आती है -। जब लिमिट चैप्टर पढ़ लेंगे तो थोड़ा और ढंग से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहिए। जल्दी से नोट करो, अगला सवाल है। कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पिछला समझ में आ गया तो उसको इंग्लिश बनाकर भी लिखा होगा। अगला सवाल करते हैं, फाइंड द रेंज या कह लो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के। पहला पार्ट है कि x जो है वो है 1 से 3। 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा दोबारा, फिर तुम करने की कोशिश करो। ठीक है, डाउट अभी नहीं पूछे, मैं बार बार बोलूंगा। पहले हमने किसकी रेंज निकाली थी, 1/x। x की वैल्यू दी हुई थी, हमने 1/x की वैल्यूज निकाली। अब हमें x की वैल्यूज गिवन है और हम x के स्क्वायर की वैल्यूज निकालना चाहते हैं। एक काम करो, पन्ने पलटो, बस तो याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद तो पन्ने पलटो।
चेक करो हमने क्या कहा था, स्केलिंग करने से क्या होता है। निकालो पेज, निकालो कर बोलो कि स्केलिंग करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो याद करो हमने कहा था अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो स्केलिंग करते वक्त इनइक्वालिटी नहीं पलटती। इफ बोथ साइड, इफ x and y both are positive, then the inequality does not change on scaling both sides। देखिए ये बात, कोई बात नहीं, अब स्केलिंग कर दो दोनों तरफ। दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है तो स्केलिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जो नंबर पहले छोटा था उसका स्केयर भी छोटा होगा, जो नंबर बड़ा था उसका स्केयर भी बड़ा होगा। तो 1 का स्केयर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 का स्केयर कितना आएगा, 9। 1 पर अगर क्लोज था तो 1 पर अभी भी क्लोज आएगा। 3 पर ओपन था तो 3 के स्केयर पर ओपन आएगा। ये आंसर है घटिया से सवाल। सेकंड पार्ट करके देखिए। ये तो बात रही जब पॉजिटिव से पॉजिटिव। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि अगर नेगेटिव से नेगेटिव, -3 से मान लो -2 आ गया। अब चेक करो स्केलिंग करते वक्त हमने क्या कहा था, नेगेटिव में क्या होगा। अगर x और y दोनों नेगेटिव हैं तो स्केलिंग करने से इनइक्वालिटी पलटेगी। दोनों पॉजिटिव हैं तो नहीं पलटेगी, छोटे वाले का स्केल छोटा, बड़े वाले का स्केल बड़ा। लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो इनइक्वालिटी पलटेगी, उल्टा काम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो नंबर बाद में आ रहा है उसका स्केल पहले आएगा। -2 का स्केल पहले आएगा, -3 का स्केल बाद में आएगा, 9। इसमें भी एक बात है, अगर तुम कंफ्यूज हो जाओ, भूल जाओगी क्या करना, तो तुम्हें पता है ना छोटे नंबर से बड़ा नंबर जाना है। -2 का स्केल 4, -3 का स्केल 9। तो 9 से 4 तो लिखोगे नहीं, बड़े से छोटे की तरफ तो जाओगे नहीं, छोटे से बड़ा जाओगे 4 से 9। तो या तो उस तरीके से रट्टे मार लो, नहीं तो प्रॉपर याद रखो तो सबसे बढ़िया है। दोनों पर क्लोज है तो यहाँ पर भी क्लोज है। ये आंसर है। तीसरे पार्ट की बात करते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अब दिक्कत क्या है, एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है। अब याद करो हमने क्या लिखा था, अगर x और y में से एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है तो हमें दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं कि स्केलिंग करने से इनइक्वालिटी पलटेगी या नहीं पलटेगी। क्यों, वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है। याद है ये चीज। तो अब यहाँ पर हम इस दिक्कत को दूर करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव मुझे पता है कि चेंज नहीं करना, नेगेटिव से नेगेटिव मुझे पता है कि पलटने, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव की कोई गारंटी है नहीं, सवाल के हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसके दोबारा 2 पार्ट कर देता हूँ, इस इंटरवल को 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। पॉजिटिव वाला पार्ट अलग, नेगेटिव वाला पार्ट अलग। कैसे, चेक करो। ये नंबर लाइन है मेरी, नंबर लाइन पर यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। जब मैं -3 से 1 की तरफ जाऊंगा तो बीच में 0 भी आएगा। तो 0 से पहले वाला हिस्सा अलग कर लेते हैं, 0 के बाद वाला हिस्सा अलग कर लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 0 से 1। अच्छा, -3 पर क्लोज है तो क्लोज, 1 पर ओपन है तो 1 पर ओपन, 0 पर कहीं पर भी ओपन लगा लो कहीं पर भी क्लोज लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। एक जगह ओपन एक जगह क्लोज, तो यहाँ पर ओपन यहाँ पर क्लोज, उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ क्लोज यहाँ ओपन। अब कर दो ये पूरा हिस्सा नेगेटिव क्या ना, -3 से 0 में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर के लिए पलटना पड़ता है। तो 0 का स्केल पहले आएगा, -3 का स्केल बाद में। ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में नहीं पलटना होता, तो 0 का स्केल पहले आएगा, 1 का स्केल बाद में आएगा। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना। आंसर मैं छोड़ने को यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं है आंसर। तो चेक करो, नंबर लाइन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये वाला इंटरवल भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इसने कहा पहले 0 से 9, 0 से 9 वाला पूरा हिस्सा मेरे काम है। इसने कहा 0 से 1, तो जब मैं 0 से 9 ले रहा हूं तो 0 से 1 वाला हिस्सा तो आ ही गया ना। जैसे ये देखो, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अगर मैं तुमसे बोलूं ए यूनियन बी बताओ तो तुम क्या बोलोगे, ए आएगा, क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट है ना। तो 0 से 1 वाला हिस्सा 0 से 9 वाले हिस्से में तो आ ही रहे। तो अगर मैंने 0 से 9 वाला ले लिया तो 0 से 1 वाला तो अपने आप आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 9, 9 पर क्लोज था तो क्लोज, 0 पर तो क्लोज आ गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो डायरेक्ट स्केलिंग कर दो, दोनों नेगेटिव है स्केलिंग कर दो, लेकिन पलट दो। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो जैसे पहले किया था, 0 से पहले वाला अलग 0 के बाद वाला अलग,
नेगेटिव के लिए अपना काम करो, पॉजिटिव के लिए अपना काम करो, और बाद में उनको ऐड कर दो, मतलब यूनियन ले लो, जोड़ कर लिख दो, ये काम करना है। तो मैं कुछ पार्ट्स लिख देता हूँ 3-4, वो तुम ट्राई करोगे, फिर उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बात करें। थोड़ी बोरियत लग रही होगी, थोड़ा लंबा काम है, बोले जा रहा हूँ, मैं भी बोले जा रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, ना कोई बोल घूमती हुई दिख रही है, ना कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ लगे रहो और लॉजिकली सीखने की कोशिश करोगे तो मैथ्स में इंटरेस्ट भी बना देगा। ठीक है, टॉपिक है ऐसा गंदा सा, वो है बस मेरे हाथ में। इसके भी देखो बच्चों जुगाड़ होते हैं, और मतलब इसको तुम सिखा देता हूँ मैं तुम्हें जुगाड़, तुम्हें अगर वो याद रह जाए तो वो कर सकते हो। लॉजिकली तो ये है, इसका जुगाड़ क्या होता है, -3 से 1 के बीच में 0 आ रहा है ना, 0 का स्केयर सबसे छोटा होता है, क्योंकि 1 का स्केयर भी 1 है, -1 का स्केयर भी 1 है, 0 का स्केयर सबसे छोटा होगा, तो स्केयर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। -3 और 1 में से मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, -3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। मैग्नीट्यूड मतलब साइन को हटा दे तो कौन बड़ा है, तो -3 का स्केयर 9 है। डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये चीज प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इसमें करके दिखा दूंगा। एक बार अपनी तरफ से जितना समझ में आ रहा है तीनों करो, जो दूसरा तरीका बताया वो भी दोबारा एक्सप्लेन करो। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कुछ भी। सर इन डेफिनेशन ए को नेगेटिव लिया है, फिर आगे माइनस ही लगाया है। बच्चे माइनस कब लगाया है? अच्छा, कुछ सही बात है, मैंने को नेगेटिव ले चुके, थर्ड को डायरेक्ट 1 से 9 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बच्चे 1 से 9 नहीं ना यार, वो 0 भी तो आ रहा है ना बीच में। अब 0 का स्केयर 0 होता है, अगर तू 1 से 9 लिखेगा तो 0 को तो इंक्लूड ही नहीं करा आपने, तो 0 को कौन इंक्लूड करेगा, तो आंसर हो रहा है अपना। अगर मैं 1 से 9 लिख रहा हूँ तो बीच में 0 तो मिस हो गया ना अपने से, 0.1 मिस हो गया, 0.2 मिस हो गया। 0 से 9 लिखना और 1 से 9 लिखना सेम कहानी, तो बहुत सारे नंबर तो मिस हो गए, तो इसका मतलब गलत है। सर ये समझ नहीं आया कि थर्ड पार्ट में पहले 0 इंक्लूडेड नहीं है, बट सेकंड 0 इंक्लूडेड है। रचित वो 0 को ना कहीं एक जगह इंक्लूड कर लो, 0 को नेग्लेक्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि पिछले सवाल में तो क्या था, 0 का रेसिप्रोकल करना। 0 का रेसिप्रोकल करना अलाउड नहीं होता, लेकिन 0 का स्क्वायर तो करना अलाउड है ना, तो 0 को इंक्लूड करने वो हमारी इच्छा होती है, या तो इसमें इंक्लूड कर लें या इसमें इंक्लूड कर लें। और वैसे तो मत लिखना ही, लेकिन दोनों में भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक जगह करना प्योरली तेरी इच्छा है। देखो भाई मैं बहुत पहली लाउड बोल रहा हूँ, इससे ऊपर तो ट्रिक नहीं, ट्रिक बताता हूँ क्या, ट्रिक नहीं लॉजिकल है वो, क्योंकि वो है ना, पहली बार हम कोई चीज समझते हैं तो लॉजिकली समझते हैं, उसको 2-3 बार अप्लाई करके देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा इसमें तो ये कहानी चल रही है, वो कहानी फिर हम छोटे करके लगा देते हैं। सर पहले ठीक तो लिखवाया था, कौन सा टू कह रहे हैं, क्या चीज पहले से लिखवाई, 0 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, देवी का वो मैंने बता दिया, क्योंकि उसका स्केयर करना अलाउड है। आंसर भेजने की जरूरत नहीं है, डन लिख के भेज दो जिसका हो जाए। सर 0 से 1 में 1 इंक्लूड नहीं है, बट 0 से 9 में इंक्लूडेड है, बिल्कुल सही डाउट है, यहाँ पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जब मैं 0 से 9 जाऊंगा तो 1 आएगा ना, ये बात समझ, ये साइड है 1 2 3, अच्छा डाउट है वैसे, लेकिन खुद का भी क्लियर होना चाहिए। 1 जो है इस सेट में है, लेकिन इसमें नहीं है, तो यूनियन में आएगा ना,
क्योंकि यूनियन में ये चीज होता है कि किसी भी एक सेट में तो काम चल गया। अब 1 इसमें नहीं है लेकिन 0 से 9 के बीच में तो है, तो जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में भी तो 1 आएगा। काम क्या है, इंटरसेक्शन के लिए होता है ना कि दोनों में होना चाहिए। यूनियन के लिए तो किसी एक में भी है तब भी इंक्लूड होगा। सर नोट वाले पार्ट में आपने -a को 1/a किसी जगह -1/a लिया है, क्या डाउट है? दर्शया ढंग से सेंटेंस बनाकर भेजा अगर इस तरीके से, सर इन येलो पेन इट वाज राइट बिफोर y चेंज इक्वल बाय, मैंने वो कर दिया, मैंने बीच प्रोसेस में बोलते बोलते मैंने कहानी चेंज कर दी। a से b था ना, तो a से 0 अलग कर लिया, 0 से b अलग कर लिया। a को नेगेटिव लिया हुआ है ना, तो उसका रेसिप्रोकल 1/, 0 का रेसिप्रोकल -, तो a को नेगेटिव लिया हुआ है तो उसमें माइनस पहले से छुपा हुआ है, तो समझाते समझाते मैंने वैल्यू चेंज कर दी। अच्छा इसकी बात करते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, डायरेक्ट स्केलिंग करो। 7 का स्केल 49, 10 का स्केल 100, ओपन क्लोज। दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है तो पलटना पड़ेगा, तो -3 का स्केल पहले आएगा 9, -7 का स्केल बाद में आएगा 49। अब यहाँ पर मैंने ट्रिक ये बोली थी बच्चों, मैं ये कह रहा था -5 से 4 जब हम जा रहे हैं तो बीच में 0 आ रहा है, 0 का स्केल सबसे छोटा होता है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। अच्छा -5 का स्केल बड़ा है, 4 का स्केल बड़ा है, ऑब्वियसली -5 का, तो बड़ी वैल्यू तक जाना होगा हमें। -5 का स्केल 25, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल सर, जब मैं -2 से 6 जा रहा हूं तो बीच में 0 आएगा ना, 0 का स्केल सबसे छोटा होगा, तो मिनिमम वैल्यू तो आएगी 0। अच्छा -2 का स्केल बड़ा है या 6 का स्केल बड़ा है? 6 का स्केल बड़ा है, कितना है? 36। ये जुगाड़ भी हम लगा सकते हैं, तो हमें 0 के अबाउट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात नोट कर लो। सॉल्यूशन कोई नहीं समझ में आया तो पूछ लो। कोई भी प्लस और माइनस के स्केल में हमेशा 0 आएगा। हाँ अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो बीच में 0 आएगा ही, क्योंकि 0 का स्केल जो होता है वो सबसे छोटा होता है। जल्दी से नोट करो, 2 मिनट का समय, क्योंकि अभी 2-3 पार्ट ही नोट करने, ज्यादा नोट नहीं, कुछ और पार्ट करके देखते हैं। इनको जाकर दोबारा फिर पढ़ना करते हैं, फिर थोड़ा और क्लियर होगा। सर 0 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों है? क्योंकि बच्चे -2 से 6 जाएंगे तो 0 मिलेगा ना, 0 मिलेगा या 0 मिस होगा? बीच में 0 तो मिलेगा, तो 0 का स्केल भी मिलेगा, तो 0 मिलेगा तो इसका मतलब उसके क्लोज ब्रैकेट है। अगर 0 ना मिलता तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते ना उसके ऊपर। चलो लास्ट पार्ट लिखो इस क्वेश्चन को, आगे लिखना पड़ेगा। एक पार्ट x बिलोंग्स टू, अपने पास लिखा हुआ है -4 से 2, 2 पर क्लोज्ड है, -4 पर ओपन है। यूनियन में लिखा हुआ है 5 से लेकर 8 तक, 8 पर क्लोज्ड है, 5 पर ओपन है। इसका आंसर बताओ कितना है जल्दी से। नहीं रमन ये नहीं होगा, दिमाग लगाओ अपना। रमन नहीं, ये नहीं है, स्वयं गलत है, मयूर बिल्कुल सही है, लेकिन ओपन क्लोज करके भी आंसर दिया था। और बच्चे 8 का स्केल 48 नहीं होता, 64 होता है। दिव्यांश नहीं बच्चे जाएगा, रमन नहीं, गलत है, कोई बात नहीं, गलत भी है, कोई दिक्कत नहीं है। शांत मंशु गलत है।
लैपटॉप पे नहीं आता ओपन क्लोज करके, आता है वही साइड में बटन होते हैं, एंटर के साथ शिफ्ट दबाकर प्रेस करना पड़ता है, या फिर ऊपर जो 1 2 3 नंबर्स होते हैं उसमें होता है, कहीं ना कहीं बीच में होता है, मुझे भी याद नहीं है। चलो करते हैं, आंसर देना बंद करो, बात करो, कुछ नहीं करना। दो अलग अलग इंटरवल है, उनका यूनियन मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको पहले अलग से सोल्व करते हैं। -4 से 2 के बीच में 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर बढ़े या 2 का स्क्वायर बढ़े, -4 का कितना है 60। अच्छा 0 पर तो क्लोज होगा, अब -4 पर ओपन था तो -4 के स्क्वायर पर भी ओपन आएगा यूनियन। ये तो पॉजिटिव है तो इसका तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 64 बस ये आंसर है। इसको जोड़ने की कोशिश मत करो ना, क्यों? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 64 है। मुझे पहले चाहिए 0 से लेकर 60, फिर मुझे चाहिए 25 से लेकर 64। तो इनको कोई जोड़ने का तरीका है ही ना, क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं 0 से 64, लेकिन जब मैं 0 से 64 लूंगा तो बीच में ये वाला हिस्सा तो एक्स्ट्रा आ गया ना, 16 से 25 वाला हिस्सा तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो वो क्यों एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अपने? तो आंसर इसी में छोड़ देंगे। जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा एक ही इंटरवल आएगा, वो अभी तक सिंपल सवाल कर रहे थे तो अभी तक एक ही इंटरवल में आंसर आ रहा था, जरूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं होगा कि एक ही इंटरवल में आंसर होगा। बाद में हम ऐसे भी सवाल करेंगे जिसमें 3 3 4 4 5 5 इंटरवल आएंगे, ठीक है? तो वो उस पर वो नहीं करना अपने को, एक बनाना ही बनाना, दो में आ रहा है दो में छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, क्या दिक्कत है? जो आंसर है वही करेक्ट आंसर देंगे ना अपने, ठीक है? ये हुआ सॉरी। एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड द रेंज, मतलब रेंज का मतलब क्या है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स क्यूब। इसमें हम सिर्फ 3 पार्ट करेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। x बिलोंग्स टू -3, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 तक। देखो ये जो सारे चोंचले करने पड़ते हैं ना, जो ये सारा की 0 के अबाउट ये करो वो करो, वो सिर्फ x स्क्वायर को दिक्कत है। x स्क्वायर को दिक्कत क्यों है? क्योंकि तुम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो भी वो पॉजिटिव आएगा। क्यूब करने में कोई दिक्कत नहीं, क्यूब सीधा चलता है, क्यूब को कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे नंबर का क्यूब छोटा आएगा, बड़े नंबर का क्यूब बड़ा आएगा। बेसिकली ये सिखाना चाहता हूँ, क्यूब को प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस में अलग काम करेगा, माइनस में वैसे काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जैसे मान लो वो तुमसे बोले कि 2 से 3 का क्यूब बताओ, तो तुम कुछ नहीं करना, 2 का क्यूब 2 छोटा है तो 2 का क्यूब छोटा आएगा, 3 छोटा है तो 3 बड़ा है तो 3 का क्यूब बड़ा आएगा, बस। कोई 0 का पंगा है नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, भाड़ में गया सब कुछ, दूर दूर तक मतलब नहीं है। जैसे मान लो मैं ये बोलूं x जो है वो -3 से -4 है या -3 से 5 है, ये देखिए x क्यूब कह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसका जीवन बहुत आसान है। -3 छोटा है तो उसका क्यूब छोटा होगा, -27। 5 है तो 5 का क्यूब बड़ा होगा, 125। 5 पर ओपन है तो 125 पर भी ओपन आएगा, इस पर क्लोज है तो इस पर भी क्लोज है। तो मेन मुद्दा ये होता है, जो हम इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो हम सीखते हैं, रेसिप्रोकल तो छोड़ दो, तो हो गया। अगर x क्यूब x की पावर 4 वाला काम करना होता है, जब भी x की इवन पावर आएगी, x स्क्वायर होगा, x की पावर 4 होगा, x की पावर 6 होगा, x की पावर 8 होगा, इन सबके साथ सेम तरीके का काम चलता है, क्योंकि x की पावर 4 भी क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर ही है। x की पावर 6 भी क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर ही है। किसका स्क्वायर है? x क्यूब का स्क्वायर है। x की पावर 8 क्या है, किसी और नंबर का स्क्वायर है। x की पावर 10 क्या है, x की पावर 5 का स्क्वायर है। तो जब भी x की इवन पावर आएगी, उसमें हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि दोनों तरफ पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है, या एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। लेकिन अगर x की ओड पावर होगी, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9, डायरेक्ट करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटे नंबर के लिए छोटी वैल्यू आएगी, बड़े के लिए बड़ी वैल्यू आएगी, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सीखना चाह रहे हैं। इवन पावर के लिए हमें मत्था मारना पड़ेगा,
ओड पावर के लिए डायरेक्ट काम करो, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं। तो इसको लिखोगे कैसे? नोट्स में मार्जिन में कहीं से डब्बा वगैरह बनाकर लिखोगे। अगर इवन पावर है तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, 0 के अबाउट तोड़ना पड़ेगा। अगर ओड पावर है तो स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो। ठीक है, जैसे एक सवाल और करके देखो। देखो मैं प्रैक्टिस इसलिए बहुत सारी करवा रहा हूँ ताकि एक एक चीज दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैं तुमसे बोलूं फाइंड द रेंज ऑफ x raised to the power 4 if x belongs to -3 to 2। मालूम है ये रूल? आंसर बताओ प्लीज, तुम बताओ, सिर्फ आंसर। जो डाउट है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, सिर्फ आंसर बताओ। आंसर क्या आना चाहिए? नहीं श्योर, पावर 4 करनी है अपने को। बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पावर इवन है ना, और कैसी पावर है इवन? तो उसमें वही चोंचले करने पड़ेंगे, वही इसमें जुगाड़ लगाने पड़ेंगे जो हमें पावर 2 में लगाने पड़ेंगे। जैसा काम पावर 2 में होता था वैसे ही काम पावर 4 में होता था। पावर 2 में हम क्या करते थे कि पावर 2 में अगर बीच में 0 आ रहा है तो 0 चाहिए मुझे, क्योंकि 0 की पावर 4 सबसे छोटी होगी। अच्छा, -3 की पावर 4 बड़ी होगी या 2 की पावर 4? 2 की पावर 4 होता है 16, -3 की पावर 4 होता है 81। कौन बड़ा है? 81 बड़े। तो कहां तक जाएगी? बस फर्क इतना है, वहां पर स्केयर कर रहे थे, यहाँ पर स्केयर का स्केयर पावर 4 कर, वही सेम प्रोसेस। अच्छा, कोई तुमसे पूछ ले फाइंड द रेंज ऑफ x raised to the power 5 if x belongs to -1 to 3। अच्छा, पावर 5 क्या है? ओड है ना, ओड कह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ओड कह रहा है भाड़ में गया सब कुछ। -1 की पावर 5 -1 होगा, 3 की पावर 5 243 होगा। आंसर पावर ओड में तो हमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर है। तो पावर इवन होगी तो ये जुगाड़ करेंगे। अब एक बच्ची का डाउट आ रहा है, ये बच्ची का पता नहीं मैं नाम भूल गया, अच्छा डाउट है। उसने कहा कि अगर x की पावर -7 आ जाए तब क्या होगा, या x की पावर नेगेटिव आ जाए तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं 2 टुकड़ों में रखूंगा। ये सवाल इस टाइप के बाद में करेंगे, लेकिन अभी कर नहीं रहे। x की पावर नेगेटिव आ गई -2, तो x स्क्वायर का इनवर्स है, तो मैं पहले x से पहुंचूंगा x स्क्वायर तक, x से x स्क्वायर तक पहुंचना आता है, फिर उसका इनवर्स करना आता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करना सीख लिया, स्क्वायर करना सीख लिया, तो पहले मैं स्क्वायर करूंगा फिर उसका रेसिप्रोकल करूंगा। ठीक है, ये काम करूंगा। जैसे मान लो x की पावर -3 आ गया, x की पावर -3 का मतलब ही क्या है? मतलब कौन x क्यूब, तो पहले मैं क्यूब करूंगा फिर उसका रेसिप्रोकल करूंगा। करना है सवाल? चलो करो, सवाल करो, देखते हैं कितना पकड़ पाएंगे, अपना दिमाग कितना लगा पाते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ 1/x² if x belongs to -7 से लेकर 2, ऊपर क्लोज है, -7 पर क्लोज, और ऑब्वियसली 0 इंक्लूडेड नहीं। बताओ, सोचो। डाउट मैं अभी लूंगा, अगर किसी का डाउट है तो एक बार आंसर पे ध्यान दो, फिर डाउट पे ध्यान देंगे। दिमाग लगाओ अपना। क्योंकि एक बार पकड़ में आ गई ना, जब तक समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तो ऐसी गुम ही होते रहोगे कि पता नहीं क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। क्लास में मैथ तो एकदम से बहुत टफ होगी, सेट चैप्टर तो बहुत आसान था, और समझ लोगे तो ये चीज तुम्हें दोबारा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। महीने 2 महीने बाद जरूरत पड़ जाए तो बात अलग है। एक बार पकड़ बना लो, एक बार अगर दिमाग में फील आ गई ना कि कर क्या रहे हैं, वही खत्म। और वो फील कब आएगी? जब शुरू में थोड़ी एफर्ट डालोगे, क्वेश्चन खुद करके देखोगे, क्लास वाले दोबारा करके देखोगे, नोट्स रिवाइज करोगे, तब। चलो देखते हैं, आंसर तो बहुत लोग दे रहे हैं, पता नहीं सही दे रहे।
कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है। 1/x² है ना, तो दो हिस्सों में काम करो। या तो तुम क्या करो, पहले रेसिप्रोकल निकाल लो फिर स्क्वायर कर लो, या पहले स्क्वायर कर लो फिर रेसिप्रोकल निकाल लो। जैसे मैं जानता हूँ x की वैल्यू उसने दे रखी है -7 से -0, पहले स्केलिंग कर देते। अब दिक्कत ये 0 आना तो चाहिए था, लेकिन 0 को उसने एक्सक्लूड कर दिया, तो मुझे अब 0 पर ओपन लगाना पड़ेगा। ठीक है, -7 का स्क्वायर बड़ा है 2 का स्क्वायर बड़ा है, ऑब्वियसली -7 का। x² तक पहुंच गया, लेकिन काम तो हुआ नहीं। मुझे कहां पर पहुंचना है, 1/x² पर। रेसिप्रोकल ले लो इसका। 49 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1/49। 0 का रेसिप्रोकल इनफिनिटी आएगा, ये आंसर। ठीक है, अच्छा मान लो तुम्हारा मन करा कि तुमने ये नहीं करना, हम ये क्यों करना, मेरा मन नहीं करना। x हमें दिया हुआ था -7 से 0 यूनियन 0 से 1, ये तो दिया हुआ है ना। नेगेटिव अलग करें, पॉजिटिव अलग करें। हमने पहले स्केयर करा फिर रेसिप्रोकल करा। हम उल्टा काम करें, पहले रेसिप्रोकल कर लेते 1/x। 0 का रेसिप्रोकल -∞, -7 का रेसिप्रोकल -1/7। ठीक है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 0 का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्केयरिंग करनी है। -1/7 का स्केयर 1/14 है, -∞ का स्केयर नेगेटिव नंबर का स्केयर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। 1/2 का स्केयर 1/4, इन्फिनिटी का स्केयर इन्फिनिटी। ये दो अलग अलग सेट बने, दोनों सेट का यूनियन देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/49 से लेकर इन्फिनिटी। आंसर ऑब्वियसली दोनों जगह से सेम आएगा। तो या तो पहले स्केलिंग करो फिर रेसिप्रोकल, या पहले रेसिप्रोकल लो फिर स्केलिंग करो, तो पावर नेगेटिव वाला काम इससे निपट जाएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि नया कंसेप्ट अब 2 मिनट में कर नहीं पाएंगे। पढ़ लो आराम से, नोट कर लो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कोशिश करो कि क्लास से जाने से पहले पहले अपना क्लियर हो जाए। 5 मिनट में बैठो, डाउट है तो पूछ। इसका हो गया, वो जा सकता। Sir, in above question where it is not 1, why it is 1 more 0. संचित ऐसे नहीं यार, अब क्वेश्चन और कौन सा बोल नंबर बोल रहे भाई, नंबर लिखा हुआ ना, गिनती आती है अपने को 1 2 3 बोल रहे। सर आपने यहाँ 0 के साथ ओपन ब्रैकेट लगाया। हाँ, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि 0 को एक्सक्लूड करा हुआ ना, क्योंकि मुझे पता है मुझे बाद में जाकर रेसिप्रोकल लेना, तो 0 का रेसिप्रोकल तो ले नहीं सकता, तो इसलिए 0 पर ओपन लगाया। और बताओ, व्हाट इफ इन सेकंड पार्ट। अच्छा सुनो, मैं 1 मिनट सुनो मेरी बात। डाउट जो एक बार भेज चुके हैं वो मैं डाउट शुरू से पढ़ रहा हूँ, तो जिसका डाउट बारी अपनी बारी का वेट करो। ये नहीं कि जब तक तुम्हारे डाउट तक नहीं पहुंचता तब तक तुम 10 बार भेज चुके हो, ये काम मत करो। व्हाट इफ इन सेकंड पार्ट -0 आल्सो इंक्लूडेड इन क्वेश्चन। सेकंड पार्ट उसका सेकंड पार्ट कौन सा है, पहली बात तो सेकंड पार्ट या सेकंड एग्जांपल मेथड की बात करें, पार्ट कौन सा सेकंड पार्ट तो ये है सेकंड क्वेश्चन, और उसमें 0 का कोई काम ही नहीं है क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। क्वेश्चन ढंग से पूछो, कौन सा सवाल, उसका कौन सा मेथड, कौन सी लाइन। सीधा अब क्वेश्चन वाइट इज 1 और 0। सचित मैं वही बोल रहा हूँ, कौन सा भाई सवाल नंबर बोल देना, मैं ढूंढूंगा ना बोर्ड पर अब कि कहाँ तो 1 कह रहा है कहाँ 0 कह रहा है। सर आपने यूनियन कैसे किया, देख भाई 1/49 छोटा नंबर होता है, 1/4 बड़ा नंबर होता है। ये कह रहा है कि 1/49 से इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा हिस्सा आ गया। तो इस पूरे हिस्से में 1/4 से इन्फिनिटी वाला हिस्सा तो इंक्लूड हुई है। तो अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा, उसमें ये वाला पार्ट अपने आप इंक्लूडेड है। तो वही जैसे पहले बताया था, ए यूनियन बी ए के इक्वल आ जाएगा अगर बी ए का सबसेट होगा। सर इस क्वेश्चन में पहले स्केयर करा, इसके सेकंड स्टेप में दिक्कत आ रही है। देखो इसका स्केयर करेगा, -7 से 2 जाएंगे तो बीच में 0 आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में 0 आता है। 0 का स्केयर कितना होता है, 0। -7 का स्केयर बड़ा होता है तो वो कितना आएगा, 49 आएगा। -7 का स्केयर बड़ा है ना,
लेकिन जीरो को इंक्लूड करना नहीं अपने को, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ले लेते। तो वैसे तो हम जीरो पर क्लोज लगाते थे, लेकिन अब हमें ओपन लगाना पड़ेगा, ये काम किया सही। सर जीरो पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया लास्ट पार्ट, बच्चे अभी एक्सप्लेन करा मैंने क्यों लगाया। सर ये रेंज हम फंक्शन की निकाल रहे हैं क्या? हाँ क्रिश, बिल्कुल फंक्शन की ही निकालते हैं, लेकिन पहले हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी के बारे में पता ही नहीं था कि कहाँ पर पलटना है, कहाँ पर नहीं पलटना। तो इसलिए पहले हमने इनइक्वालिटी पढ़ा। अभी थोड़ा सा एक लेक्चर के बाद एक टाइप की इनइक्वालिटी और आती है, फिर वो पढ़ेंगे दोबारा। सर इन द अबव क्वेश्चन रेंज ऑफ x टू पावर 5 why it is -1 not 0, क्योंकि बच्चे मैंने बताया था जब x की पावर ओड हो तो हमें डायरेक्ट काम करना है, हमें जीरो की टेंशन नहीं लेनी। -1 की पावर 5 करेंगे तो -1 आएगा, 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 आएगा। जब पावर ओड होती है तो हमें स्प्लिट नहीं करना, हमें जीरो की टेंशन नहीं लेनी। जब पावर इवन होगी, पावर 2 होगी, पावर 4, पावर 6, तब हमें टेंशन नहीं लेनी। आंसर फर्स्ट स्लाइड निकालो तो ये थर्ड क्वेश्चन x बिलोंग्स टू -1 to 3, ठीक है सर। थर्ड x बिलोंग्स टू -1 to 3 क्वेश्चन y इज नॉट -1, y इज -1। संक्षेप बता दिए बच्चों को। चलो मैं उम्मीद करता हूँ सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे भाई। नोट्स से रिवाइज करके आना। कहने को हमने 2-3 टॉपिक कवर करे, लेकिन कुछ 5-6 नई नई चीजें बात करी है। नोट्स रिवाइज करोगे तभी याद रहेंगे। ले भाई फर्स्ट स्लाइड ये निशा स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो।